दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए? तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन के साथ आ जाओ। आज हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस अब बात आती पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में, अब नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द का बोध होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब बात आती है रूल्स की। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। क्या होता है रूल्स दोस्तों? सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, उसके बाद आता है आपका हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं मैंने यहां पर लिख दिया है। सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आइए अब हम सब कुछ एग्जाम्पल इस रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं और टेंसेस बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो दिए गए सेंटेंस में मैंने हर बार यही बताया है कि सबसे पहले सेंटेंस में हम यह देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट आपका चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट आपका क्या है? उसने। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो दोस्तों, आपका सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने क्योंकि उसने के लिए हम यहाँ पे सी यूज करेंगे क्योंकि हमारा ये स्त्रीलिंग है सब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सी। सी के बाद लगाएंगे क्या? हैड नॉट। अब बात आती है
वर्ब की। अब देखते हैं कि सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है। तो दिए गए सेंटेंस में क्रिया हो रही है देने की, तो गिव मीन्स होता है देना, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है गिवन, यानी कि गिव, गेव और गिवन। तो हम यहां पे लिखेंगे शी हैड नॉट गिवन मी। ठीक है, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश होती है हर, यहां लिखेंगे हर बुक। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो सी हमने लिख दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड नॉट, क्रिया हो रही है देने की, तो हमने यहां पे लिख दिया गिवन, मुझे की होती है मी, सी के साथ अपने की होती है हर, और बुक मीन्स हो गया किताब। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो इस प्रकार से हम रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे और दोस्तों टेंसेस बनाना सीखेंगे। तो आइए और कुछ एग्जांपल करते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। तो सबसे पहले हम देखेंगे वहां सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका हो गया ही, क्योंकि ये आपका एक वचन सब्जेक्ट है, हम ले गए हैं ही। वह के लिए लिखेंगे ही के साथ लगा देंगे हम लोग हैड नॉट, ही हैड नॉट। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो देखते हैं क्रिया क्या हो रही है। क्रिया हो रही है यहां पर याद करने की। तो लर्न मीन्स याद करना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लर्न। तो यहां आप लिखेंगे ही हैड नॉट लर्न, LEARNT, ही हैड नॉट लर्न। अब ही के साथ अपने की इंग्लिश होती है हिज, ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन। He had not learned his lesson. वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। तो दोस्तों सेंटेंस सिंपल जरूर है, लेकिन हमें सबसे पहले रूल्स को सीखना है कि किस प्रकार से हम इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेट करें कि हमारा सेंटेंस 100% करेक्ट हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट लिखा, हैड नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ही के साथ अपने की ही होती है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा सूर्य निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। सूर्य निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। सूर्य निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। तो दोस्तों हमने आपको पहले भी अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि यदि बिफोर वाले सेंटेंस आते हैं तो जो सबसे पहले हो रहा होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में सब दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं।
तो दोस्तों यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है तो उसमें हैड नॉट यूज करेंगे, और दूसरे वाले सेंटेंस को सिंपल सी बात है हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यह बात आती है वह सोकर नहीं उठा था, तो इसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बना देंगे, और बाकी आपका जो ये बचता है इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वह सोकर नहीं उठा था, तो इसको बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव का रूल्स यूज करेंगे, और उसके बाद आपका जो बचता है इधर सूर्य निकलने से पहले, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों जिससे हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने आप सभी को यहां पर लिख करके बता दिया है कि आप किस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब बात आती है वह सोकर नहीं उठा था, तो ही, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही, लिखेंगे यहां पर हम लोग ही हैड नॉट, ही हैड नॉट, वह सोकर नहीं उठा था। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिख दिया ही, और उसके बाद क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाना है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया हैड नॉट लगा दिया, ही हैड नॉट। अब यहां पर उठने की इंग्लिश होती है अवेक, अवोक, अवोकन, ये होता है जागना, नींद से जागना या उठना, तो यहां लिखेंगे अवोकन, AWOKEN, अवोकन। ही हैड नॉट अवोकन। अब आता है आपका बिफोर, अब बात आती है सूर्य निकलने की, तो सूर्य की क्या होगी? द सन। अब बात होती है निकलने की, तो निकलना होता है, निकलने की जो मीनिंग होती है राइज। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों हमने तो सब्जेक्ट लिख दिया यहां पर, अब क्या लिखेंगे? क्रिया क्या हो रही है? निकलने की, तो निकलने की इंग्लिश होती है राइज, यहां पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोज, द सन रोज। He had not awoken before the sun rose. वह सोकर नहीं उठा था, he had not awoken, पहले के लिए हमने लगा दिया before, सूर्य निकलने से तो the sun rose। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग भी बना सकते हो, आप जरूर ट्राई करिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं और सीखते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और दिया, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। यहां लिखेंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। तो दोस्तों अब सबसे पहले इसमें जो पहले वाले सेंटेंस में आपका जो पहले हो रहा हो उसे हम पहले बनाते हैं, हमने आपको बार बार यही बताया है। तो आप उसके बाद दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो यहां आप लिखेंगे ट्रेन नहीं गई थी, द ट्रेन हैड नॉट गॉन, द
ट्रेन, the train had not gone। अब बात आती है, ये तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। द ट्रेन हैड नॉट गॉन, ट्रेन नहीं गई थी। बिफोर, पहले के लिए क्या लिखेंगे अब यहां पे हम? बिफोर, बिफोर द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से। अब बात आती है यहां पर सब्जेक्ट की, तो यहां लिखेंगे यू। अब आती है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां भी क्रिया हो रही है पहुंचने की, तो रीच मीन्स होता है पहुंचना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। यहां लिखेंगे बिफोर यू रीच्ड, बिफोर यू रीच्ड, कहां पर? स्टेशन पर, तो यहां लिखेंगे द स्टेशन। अब हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में, क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो सेंटेंस हो रहा था उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, बिफोर लगाया, और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, तो बस आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे मैंने सेंटेंस लिया, मुझे तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, और तो क्या लिखा है मैंने? मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो सबसे पहले मुझे के लिए लिखेंगे आई के बाद लगाएंगे हैड नॉट, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। अब प्राप्त करने की इंग्लिश होती है रिसीव, मिलना या प्राप्त होना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिसीव्ड। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका पत्र, योर लेटर। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, लेटर तक के लिए होता है टिल। टिल, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल, कल के लिए लिखेंगे यहां पर हम लोग एस्टरडे। तो दोस्तों अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड, सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लिखा यहां पर, क्योंकि जो क्रिया हो रही है यहां पर मिलने की। तो रिसीव मतलब मिलना होता है, प्राप्त करना होता है, तो हमने रिसीव का थर्ड फॉर्म लिख दिया रिसीव। और योर लेटर आपका पत्र, तक के लिए टिल, और कल के लिए एस्टरडे। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल एस्टरडे। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं और सेंटेंस को अच्छे से बनाते हैं।
जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि किस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो उसने के लिए यहां पे लिखेंगे हम ही के साथ लगाएंगे हैड। तो दोस्तों जहां पे कभी नहीं की बात आती है तो कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करेंगे और नेवर के साथ में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहां पे लिखेंगे ही हैड नेवर सीन, क्योंकि क्रिया हो रही है यहां पर देखने की। तो सी मतलब होता है देखना और सा सेकेंड फॉर्म हो गया, सीन थर्ड फॉर्म हो गया। तो सी सा सीन, यहां पर हो जाएगा ही हैड नेवर सीन द ताजमहल। ताजमहल, फिर उसके बाद लिखेंगे बिफोर। He had never seen the ताजमहल बिफोर। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा। तो ही हैड आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, कभी नहीं के लिए नेवर, सीन आपकी क्रिया हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद बचा जो आपका ऑब्जेक्ट, मैं लिख दिया द ताजमहल और पहले के लिए बिफोर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। He had never seen the ताजमहल before। तो दोस्तों आज हम सभी ने 5 परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएं और जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, जिससे आपके टेंस के रूल्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और आपको टेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।